हाय फ्रेंड्स, मैं गोकुल राठौड़ इंग्लिश स्टेनोग्राफर आपका गोकुल राठौड़ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कोई स्टेनोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, ये उन बच्चों के लिए है, यानी आप सबके लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर लाइफ में अगर आप सबको अगर कुछ करना है तो सबसे पहली बात, आपको लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष करते टाइम बहुत सी आपकी लाइफ में तकलीफें आएगी। जिसने तकलीफ को सहन कर लिया, यानी सहन करने की क्षमता, जिसके अंदर सहन करने की कैपेसिटी है, वो लाइफ में हमेशा सक्सेस होता है। एक सक्सेसफुल पर्सन के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से एक स्टोरी में आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार क्या होता है कि जो राजा होता है, उस राजा को अपने गांव में एक मंदिर बनाना होता है। उस मंदिर के लिए उनको भगवान श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति बनवानी होती है। फिर वो जाता है शिल्पकार के पास, उसे कहता है कि मुझे एक सुंदर सी भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनवानी है, लेकिन ध्यान रखना कि उस मूर्ति के लिए आप जो पत्थर का यूज करोगे ना, वो परफेक्ट होना चाहिए, एक सटीक और मजबूत होना चाहिए। अगर आपने मूर्ति बनवाने में अगर आपने कोई भी कंजूसाई और लापरवाही अगर कर दी तो आपको जेल के अंदर कैद कर दिया जाएगा। तो सर, राजा का सेनापति उस शिल्पकार को कहता है। अब शिल्पकार करता क्या है कि उसे तो मूर्ति बनवानी है। अब वो करता क्या, अब वो जाता है जंगल में, ठीक है, वहां पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो वहां पे एक पत्थर उसको दिखता है, सुंदर सा पत्थर। उस पत्थर पर वो जाता है, हथौड़ी और छेनी लेकर जाता है। हथौड़ी और छेनी को लेकर जाता है और उस पत्थर पर वो आकार देना स्टार्ट कर देता है। तो 50% तक मूर्ति बनने की तैयारी थी। वो हथौड़ी से मार करता है, जितने में उस पत्थर से आवाज आती है कि प्लीज हेल्प मी, सेव मी, ठीक है, ऐसी आवाज आती है। फिर वो आजू बाजू देखता तो ये आवाज कैसे, तो देखता तो आवाज पत्थर से आ रही है। वो पत्थर कहता है कि प्लीज आप मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, ये मुझे दर्द हो रहा है, मैं इतना सहन नहीं कर पाऊंगा। वो शिल्पकार क्या करता है, फिर वो उस पत्थर को छोड़ देता है, ठीक है। फिर जो दूसरा पत्थर है उस पर भी वो हथौड़ी और ये जो छेनी से मार करता है, लेकिन उस पत्थर का एक सही से एक आकार बन जाता है और उस पत्थर से मूर्ति बन जाती है। फिर वो शिल्पकार क्या करता है, उन दोनों पत्थर को, यानी जिससे मूर्ति बनी वो पत्थर और जो मूर्ति नहीं बन पाया वो पत्थर, दोनों पत्थर को घर पर लेकर आता है। राजा का सेनापति आता है और मूर्ति को ले जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये जो पत्थर ऐसे पड़ा है, फिर वो शिल्पकार को पूछता है, अगर ये पत्थर आपके काम में नहीं आने वाला हो तो क्या मैं इसको ले जाऊं साथ में? तो शिल्पकार बोलता है, कोई बात नहीं, ले जाओ। फिर वो सेनापति क्या करता है, यानी राजा के राज दरबार का वो प्रधान है, वो सेनापति क्या करता है, वो दोनों चीज को ले जाता है। अब वो मूर्ति बन चुकी थी, उसे कहाँ रखा गया है, मंदिर के अंदर। और वो जो पत्थर जो मूर्ति नहीं बन पाया, उसने वो सहन नहीं किया, हथौड़ी और छेनी का मार उसने सहन नहीं किया, उस पत्थर को उसने कहाँ रखा, मंदिर के बाहर। अब जो भक्त उस मंदिर पर आते थे दर्शन करने के लिए, तो वो लोग भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करते। फिर वो जैसे मंदिर से बाहर आते तो जो नारियल फोड़ना है, तो फिर कहाँ नारियल फोड़ेंगे, तो जो पत्थर पड़ा हुआ था बाहर, उस पत्थर पर वो नारियल फोड़ते थे, फटाक से पत्थर से वो नारियल फोड़ते। ऐसे एक भक्त, दो भक्त, ऐसे पूरे दिन में हजारों भक्त आते और वो मार वो पत्थर
सहन नहीं कर पाता। जब जब उस पर नारियल फोड़ा जाता तो जो पत्थर से बनी मूर्ति अंदर है तो वो है ना मुस्कुराती, वो हंसती। तो उसको हंसते हुए देखकर वो पत्थर तो बाहर है, वो बोलता है कि बोले भाई, बोले तुम और मैं, हम दोनों तो एक ही जात के हैं, तुम भी पत्थर से बने हो, मैं भी पत्थर का ही हूं। बोले मुझे इधर बोले दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, बोले तुम हंस रहे हो। तब वो भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है जो पत्थर से बनी, वो कहती है बोले भाई, अगर उस टाइम अगर आपने वो दर्द अगर सहन कर लिया होता तो आज आप मंदिर के बाहर नहीं, आप मंदिर के अंदर होते। ये दर्द आपको हमेशा सहन नहीं करना पड़ता। आपको भी लोग आपके सामने भी झुकते, आपकी भी पूजा करते। मैंने सहन किया तो भाई मैं ना मंदिर के अंदर हूं, और तूने सहन नहीं किया तो तू मंदिर के बाहर है। तो कहने का तात्पर्य क्या पता है कि ये स्टोरी से हमें क्या हमें समझ में आता है कि जिंदगी में जो जो छोटा सा जो दर्द होता है, वो जो तकलीफ होती है, अगर आपने वो सहन कर लिया ना तो बहुत बड़ा सक्सेस आपका वेट कर रहा है। और अगर आपने अगर सहन नहीं किया तो पूरी जिंदगी भर आपको दुख सहन करना पड़ेगा। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मेरे जितने भी YouTube फॉलोअर्स हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबको स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करते समय, मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी, आपका मन नहीं लगता होगा, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने ये तकलीफ को नहीं सहन किया, अगर आपने आज मेहनत नहीं की ना, तो कल का सवेरा आपके लिए एक सक्सेसफुल लाइफ लेकर नहीं आएगा। अगर एक सक्सेसफुल लाइफ जीना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। और क्या? मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा। मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, और मेहनत भी उस तरह से करिए कि जिससे रिजल्ट मिलना चाहिए, फॉर्मेलिटी करना नहीं। ओके फ्रेंड्स, सो इसी तरह से मैं ट्राई करूंगा आपको मोटिवेट करने का। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।